हमारे झारखंड सरकार में जितने भी मंत्री रहे हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं 25 सालों में, इनको तो शर्म आना चाहिए कि आज हमारे झारखंड प्रदेश को पलायन की दृष्टि से देखा जाता है, नक्सलवादी की दृष्टि से देखा जाता है। आदिवासियों को सूर्य भाई हांसा को देखिए नक्सलवाद बोल के मार दिया गया है, वो बच्चों को शिक्षा देने का काम किया है। ये आज हम लोग गुमला के परिसर में हम लोग आए हैं, कचहरी मैदान में। गुमला वीर शहीदों का धरती है। तेलगा खड़िया जैसे यहाँ पर शहीद हुए, बुद्धू भगत जैसे यहाँ पर जतरा टाना भगत जैसे यहाँ शहीद पैदा हुए, और यहाँ कार्तिक उरांव बाबा जैसे हमारे महान शख्सियत यहाँ पर पैदा हुए। इन्होंने कहा था कि हमारी जो पहचान होगी, हमारी धर्म, हमारी संस्कृति का रक्षा कैसे होगा, जब तक आप लोग जगे नहीं, जब आप लोग जगेंगे नहीं, और जब तक आप अपने धर्म के लिए आप लोग लड़ेंगे नहीं और अपने अधिकार के लिए लड़ेंगे नहीं। आज हमारे धर्म में, हमारी आदिवासियत में चारों तरफ से हमला हो रहा है। ये बाबा कह के गए थे कि आप लोगों को शिक्षित होना पड़ेगा, तब आप धर्म को बचा पाइएगा, तब अपनी संस्कृति को बचा पाइएगा, तब अपनी भाषा को बचा पाइएगा। बाबा ने कहा था कि आप लड़ो, आप पढ़ो। तो इसी के तर्ज पर हम लोगों ने आंदोलन को शुरू किया, और अभी वर्तमान में कुर्मी द्वारा आदिवासी में शामिल होने के लिए लोग प्रयास कर रहे हैं, और पुरजोर से तरीके से हम लोग विरोध कर रहे हैं। चाहे रामगढ़ की धरती हो, चाहे बोकारो हो, चाहे धनबाद हो। क्यों? क्योंकि ये लोग आदिवासी बनना चाहते हैं। आदिवासी क्यों बनेगा भाई? उनका भाषा, उनकी संस्कृति, उनका कल्चर बिल्कुल अलग है। ये आदिवासी कैडेरिया का फुलफिल नहीं कर पाते हैं। ये कैसे आदिवासी बन सकते हैं? हमारा शादी ब्याह का अलग है, हमारा जन्म से मृत्यु तक का संस्कार अलग है, हमारा सब चीज इनसे कोई मेल नहीं खाता है। तो ये लोग कहते हैं कि हम आदिवासी हैं, और कहते हैं कि हाँ, आजादी से पहले हम लोग थे। ये लोग का मिस्टेक था होगा। इन लोग को हम बता देना चाहेंगे, ये लोग कुर्मी लोग तो महाराजाओं के कालखंड में ये लोग खेती करने के लिए आए थे, कुशल कर्मी थे। कुशल कर्मी से, कृषि कुशल कर्मी से ये लोग कृषक जाति से थे, इसलिए ये लोग कुर्मी हो गए। इनका और एक भाई है कोयरी भाई, जो कि अभी भी फसल बहुत बढ़िया उत्पादन करते हैं, सब्जी बढ़िया उत्पादन करते हैं। इनका एक भाई और लव और कुश के वंशज कहते हैं। तो कुर्मी भाई हो गए लव, और कुशवाहा भाई हो गए कुश के वंशज। ये तो सम्मेलन करके भी सुदेश महतो ने बताने का काम किया है कि हम लोग लव कुश के वंशज हैं। तो किस तर्क पे लोग कहते हैं कि हम लोग कुर्मी है? वही बात है कि ईसाई समुदाय का, तो ईसाई समुदाय तो बहुत डेंजर चीज है। ये लोग तो खून की तरह है, हमारे समाज में घुस के, हमारे लोगों से के बीच घुस के धीरे धीरे धर्मांतरण का काम करते हैं, और हमारे आदिवासी समाज की मूल जो रूढ़िवादी परंपरा व्यवस्था है उसको ध्वस्त करने का काम इन्होंने कर रहा है। जो आप बता दें, आप 30 तारीख को देख सकते हैं कि जिस तरह से डिप्टी में हमारे आखरा स्थल में बाउंड्री धसाने का काम किया है, तो हमारे धार्मिक स्थल में भी, कल तो आप धर्म में कहते थे भाई भाई, चलिए आप जमीन में भी घुस के, आखड़ा स्थल में भी घूर के अपना दावा करने का काम कर रहे हैं। तो ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप आज अखड़ा में घुसे, कल सरना में कहिएगा कि हम लोगों को प्रार्थना विनती करने दीजिए, तो ये कैसे चलेगा? अगर ऐसा होगा तो हम लोग को भी आप लोग चर्च में दीजिए, हम लोग चर्च में जाके हम लोग डंडा काटना करेंगे, भेलवा गाड़ी करेंगे, कि आप लोग दीजिएगा? आप लोग तो नहीं दीजिएगा। दादा, सवाल ये है कि आप लोग खुद मिशनरी में पढ़ते हैं और फिर मिशनरी का ही विरोध करना शुरू कर देते हैं। आज जितना भी आदिवासी नेता है वो मिशनरी से पढ़ाई करके और आज कुछ अच्छा कर रहे हैं, और फिर विरोध भी करना है ईसाई समुदाय का। ऐसा क्यों है दादा? ऐसा नहीं है कि सारे लोग ईसाई समुदाय के स्कूल में पढ़ रहे हैं। सरकार द्वारा खिचड़ी स्कूल में भी पढ़ के हमारे लोग IAS और IPS बन रहे हैं, और पदाधिकारी बनने का काम कर रहे हैं। ऐसा धर्म में ना रहे, ऐसा जो कर रहे हैं उनको बता देना चाहूंगा, ये हमारे लोग कर रहे हैं, ईसाई समुदाय के लोग नहीं कर रहे हैं। आदिवासी सरना समुदाय के जो राजनीतिक दलाल टाइप से जो लोग हैं, वो लोग ऐसा बयानबाजी कर रहे हैं कि आप लोग मिशनरी संस्थान में पढ़ के, इनके स्कूल और कॉलेजों में पढ़ के मिशन समाज को अब गाली देने का काम करते हैं। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि आप लोग राजनीति में है, आप लोग मंत्री, पूर्व विधायक रह चुके हैं। आप लोग क्या किए? और आजादी का 75 साल हो गया, और झारखंड का 25 साल हो गया उदय हुए। आप आदिवासी यूनिवर्सिटी, आदिवासी कॉलेज, आदिवासी विश्वविद्यालय क्यों नहीं बनाए? ये तो आपके ऊपर सवाल पैदा होता है, सरकार के ऊपर सवाल पैदा होता है कि आदिवासी जिस तरह से मिटते जा रहा है, शिक्षा स्तर बेहतर नहीं हो रहा है, स्वास्थ्य स्तर बेहतर नहीं हो रहा है, रोजगार है, रोजगार यहाँ देखिए आज गुमला है, गुमला सिमडेगा जैसे जगह में लोग पलायन कर रहे हैं, और झारखंड राज्य को बोला जाता है पलायन करने वाला स्टेट, मजदूर स्टेट बोला जाता है। तो लोग कैसे
मजदूर स्टेट बोला जाता है। तो हमारे झारखंड सरकार में जितने भी मंत्री रहे हैं, मुख्यमंत्री रहे अभी 25 सालों में, इनको तो शर्म आना चाहिए कि आज हमारे झारखंड प्रदेश को पलायन की दृष्टि से देखा जाता है, नक्सलवादी की दृष्टि से देखा जाता है। आदिवासियों को सूर्य भाई हांसा को देखिए नक्सलवाद बोल के मार दिया गया है। वो बच्चों को शिक्षा देने का काम किया है। मैंने उसका घर जाके देखा, छोटे छोटे बच्चे, पहाड़िया बच्चे, बिरौर बच्चे पढ़ रहे थे। उन बच्चों का क्या होगा? ये सरकार की दोहरी नीति नहीं चलेगी। पूंजीपतियों के इशारे में आप अपना काम करना बंद करे। आदिवासी अस्तित्व अस्मिता का शिक्षा को बात करे। शिक्षा स्तर को अगर आप बेहतर बनाएंगे तो क्या जरूरी हम लोग को मिशनरी स्कूल में पढ़ाई करना? कोई जरूरी नहीं है। तो ये लोग मिशनरी संस्था को कहीं ना कहीं, कोई भी सरकार आती है तो मिशनरी संस्था को ये लोग चंदा देने का काम करते हैं, गाइडलाइन देने का। ट्राइबल सब प्लान का पैसा जाता कहाँ है? आज आदिवासी समाज कहाँ रहा है? स्वास्थ्य से कचार रहा है, रोजगार नहीं है, तो इसका दोषी कौन है? शिक्षा नहीं, इसका दोषी कौन है? ये सबसे बड़ा सवाल होगा कि ट्राइबल सब प्लान का पैसा जाता कहाँ है? बाबा कार्तिक उरांव ने ये ट्राइबल सब प्लान जब बन रहा था, इन सिद्धांतों का, इन विचारों का उन्होंने वहां पर समर्थन देने का काम किया था। लोकसभा में, सदन में इन्होंने समर्थन दिया कि ट्राइबल सब प्लान का पैसा विशेष पैकेज के रूप में आदिवासी समाज का उत्थान होगा और पूरे देश के आदिवासी का विकास होगा। लेकिन आज वो पैसा कहाँ गया? ये नेताओं से पूछना चाहूंगा। ऐसा नहीं चलेगा। आदिवासी को केवल आप छलना बंद करे। जब जब आप चुनाव आता है तो आदिवासी को साड़ी दे देंगे, आदिवासी को नागरा दे देंगे, आदिवासी को मांदर दे देंगे, आदिवासी को ढोल दे देंगे। तो ऐसा में आदिवासी समाज नहीं चलेगा। अब ये 25 साल में आदिवासी अपना अधिकार को जान गया है, बन गया है। हाँ, मैं कहूंगा कि मिशनरी स्कूल में पढ़ा हो और अपने अधिकार के लिए लड़ना जान गया हो, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। ये हमारा एग्जाम्पल भगवान बिरसा मुंडा ने भी मिशनरी स्कूल में पढ़ा था। उनका नाम को बदल के दाऊद कर दिया गया था और बिरसा भगवान मुंडा को ज्ञान हुआ कि नहीं, ये मिशनरी समाज हमको छल रहा है। उनको ज्ञान प्राप्त होता है और अपने समाज के लिए, अपने आदिवासी अस्मिता के लिए, जल जंगल जमीन के लिए उन्होंने लड़ा और अंग्रेजों से भी लोहा लेने का काम किया। और ईसाई मिशनरियों द्वारा हमारे भगवान बिरसा मुंडा को फंसा के जेल भेज देने का काम किया।